ध्यान रखें। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि ये पंजाबी भाषा की लिपि है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो राइट आंसर है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है दोस्तों। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो मधुमेह के लिए, यानी कि शुगर की जो बीमारी होती है उसके लिए इंसुलिन का प्रयोग होता है दोस्तों। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार के नाम बिहू है। कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो राइट आंसर है विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का त्योहार पोंगल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के लोक नृत्य गिद्दा और भांगड़ा है दोस्तों। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्ताना भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफेड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1909 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपने बलिदान सबसे पहले दिया? तो राइट आंसर है मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर है संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर है मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1998 में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर के अंदर हवा महल स्थित है। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते रहते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल जरूर शेयर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो राइट आंसर है गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो राइट आंसर है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो राइट आंसर है सरदार पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो राइट आंसर है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास ये महाभारत के रचयिता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य, इन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों तो इन 2 क्वेश्चनों में अक्सर बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 मई। सूर्यदेव के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो राइट आंसर केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो राइट आंसर है 1911। 1911 तक दोस्तों कोलकाता भारत की राजधानी थी। ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई
1911 से पहले कौन सी राजधानी थी, या 1900 में कौन सी राजधानी थी, या 1905 में कौन सी राजधानी थी? तो कोलकाता भारत की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बांद भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राइट आंसर है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना है? तो दोस्तों 3:2 ये भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, 3:2, यानी कि 3 फीट अगर चौड़ा होगा तो 2 फीट लंबा होगा तो 2 फीट चौड़ा होगा दोस्तों, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राइट आंसर है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगीत लिखा था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संबंध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड राष्ट्रगान गाने की अवधि है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो राइट आंसर है हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो राइट आंसर है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रांटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो राइट आंसर है तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य प्रकाश कैसा दिखाई देता है? तो राइट आंसर है काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राइट आंसर है राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो राइट आंसर है बंबई में, वर्तमान मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो राइट आंसर है कोलकाता। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो राइट आंसर है 1853 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राइट आंसर है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर है श्रीमती सुचिता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो राइट आंसर है तिरुगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो राइट आंसर है 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर है 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर है 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है द हेग, हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो राइट आंसर है बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो राइट आंसर है 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो राइट आंसर है दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो राइट आंसर है विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी के को राजभाषा घोषित किया गया? तो राइट आंसर अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो राइट आंसर है 4 वर्ष बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो राइट आंसर है रियो डी जेनेरो में हुए थे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 10 दिसंबर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है मुर्रा। प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्क
पट्टी किसने बनाई थी? तो राइट आंसर है राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो राइट आंसर है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो राइट आंसर है चीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो राइट आंसर है तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो राइट आंसर है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है असम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो राइट आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है शिप्रा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो राइट आंसर है चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर है मिथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो राइट आंसर है लोकमान्य तिलक ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है दोस्तों। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो राइट आंसर है दुग्ध मेखला या मिल्की वेव। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो राइट आंसर है उद्यत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो राइट आंसर है अवधी बोली में। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? तो राइट आंसर है उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो दोस्तों एथेंस यूनान में 1896 से शुरुआत हुई थी आधुनिक ओलंपिक की। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर है हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? तो राइट आंसर है 1980 में मॉस्को में जीता था दोस्तों। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो राइट आंसर है 4 वर्षों के बाद में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है लुसान स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो राइट आंसर है लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो राइट आंसर है 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो राइट आंसर है माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो राइट आंसर है टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है बैडमिंटन से। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो राइट आंसर है सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो राइट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदोस, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है महर्षि दयानंद ने। फिर से झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो राइट आंसर है श्यामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है? तो राइट आंसर है कैल्शियम। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो राइट आंसर है गुर्दे। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो राइट आंसर है शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो राइट आंसर है रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान का केंद्र का क्या नाम है? तो राइट आंसर है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो राइट आंसर है जापान की जुनोको तबाई। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पीलिया किस अंग का रोग है? तो राइट आंसर है यकृत यानी कि हमारे लीवर का। अगला क्वेश्चन है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो राइट आंसर है पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो राइट आंसर है मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो राइट आंसर है ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो राइट आंसर है जेम्स प्रीसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो राइट आंसर है उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो राइट आंसर है अकबर। अमृत शहर की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है गुरु रामदास। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो राइट आंसर है गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना
कब आरंभ हुई? तो राइट आंसर है 1951 में। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो राइट आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो राइट आंसर ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियों की संख्या है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किमी प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया? तो राइट आंसर है कोपरनिकस। प्रकाश वर्ष का संबंध है? तो राइट आंसर है खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अमृतसर। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मुंबई। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है आगरा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों वीडियो पूरा सुपर फास्ट करा रहे हैं, आपको जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। 1000 क्वेश्चन का वीडियो है, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, बार बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगला क्वेश्चन आपके सामने। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस कहाँ की गई? तो राइट आंसर है सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 5 सितंबर। ताज खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 29 अगस्त। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 5 जून। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है मंगल पांडे। सरफरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुल है, बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है रामप्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। सतीपलता के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो राइट आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो राइट आंसर है भारत रत्न। भारत फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? तो राइट आंसर है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है कालिदास को। अगला क्वेश्चन आपके सामने। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर चार्ल्स बेबेज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर है यूरी गागरिन, रूस के नागरिक थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राइट आंसर है राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो राइट आंसर है आर्यभट्ट नाम है, सन 1975 में इसे छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो राइट आंसर है पान की मून। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है घेंगा रोग किस कमी से होता है? तो राइट आंसर है आयोडीन। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? तो राइट आंसर है अग्नाशय। डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो राइट आंसर है 22 भारतीय भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो राइट आंसर है युआन। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर है हेनरी डुनांट। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो राइट आंसर है एनीमिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भारत
कोकिला कौन कहलाती है? तो राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई शुरू की थी? तो राइट आंसर है शुरू की थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है चाणक्य यानी कि कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कन्याकुमारी में। दशेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है काठमांडू नेपाल में। अगला क्वेश्चन है दशेश के कितने देश सदस्य हैं? तो दोस्तों 8 देश सदस्य हैं। इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन नामों को जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 7,516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है विश्व में अबरक यानी कि माई का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है भारत। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने। यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड दोस्तों जिसे हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं, ये ग्रैंड ट्रंक रोड है इसका पूरा नाम, फुल फॉर्म यानी कि। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो राइट आंसर है स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो राइट आंसर है विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है बाजपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है एस्कोर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो राइट आंसर है ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। तावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो राइट आंसर है तांबा और जिंक। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर है विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो राइट आंसर है कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो राइट आंसर है विटामिन B12 है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन आपके सामने लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो राइट आंसर है अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है स्फिग्नोमेनोमीटर का। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों रोम कहलाती है ये, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो राइट आंसर है 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का विल्तेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राइट आंसर है राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर है ब्राजील के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो राइट आंसर है रूस। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो राइट आंसर है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि GV मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है आपके सामने हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो राइट आंसर है मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है मेक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो राइट आंसर है वेटिकन सिटी। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर है जुम्बा। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। आईन अकबरी का लेखक कौन था? तो राइट आंसर है अबुल फजल।
हॉपमैन किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है टेनिस। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो राइट आंसर है 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राइट आंसर है राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिस हड्डी, ये कान के अंदर होती है दोस्तों, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर हड्डी होती है दोस्तों, ये जान के अंदर होती है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो राइट आंसर है 639 पेशियों की संख्या है दोस्तों। लाल रक्त कणी का आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो राइट आंसर है 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसे जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो राइट आंसर यकृत यानी कि लीवर। भारत का प्रथम रेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है डिगबोई, असम के अंदर। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर है विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो राइट आंसर इसमें आपका सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो राइट आंसर है फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो राइट आंसर है चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। 1712 ईस्वी में आक्रमण किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो राइट आंसर है मेगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो राइट आंसर है सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? तो फक ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो राइट आंसर है आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु का नाम स्टेनलेस स्टील है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो राइट आंसर है कॉपर तथा टिन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो राइट आंसर है 1893 में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो राइट आंसर 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो राइट आंसर है सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो राइट आंसर है लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो राइट आंसर है सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो राइट आंसर है ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो राइट आंसर है छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है गर्गोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो राइट आंसर है तांबा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो राइट आंसर है पृष्ठीय तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कीमत कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो राइट आंसर है शहतूत। राजस्थान में खेतली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका तांबे की खानों के लिए। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम्स के अंदर आता रहता है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम आपके लिए लूसेंट जीके जीएस के 1000 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और बार बार एग्जाम्स के अंदर जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है शुक्र। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो राइट आंसर है रेटिना पे बनता है। सूर्य और पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो राइट आंसर है विकिरण। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो राइट आंसर है वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो राइट आंसर है डेसिबल से। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है एपिकल्चर।
किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है होम पेज। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो राइट आंसर है 332 मीटर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो राइट आंसर है 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुष्टल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो राइट आंसर है हेली पुष्टल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो राइट आंसर है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय रहता है? तो राइट आंसर है 500 सेकंड। भारत में पहला परमाणु प्रशिक्षण केंद्र कब और कहाँ किया था? तो राइट आंसर है 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वे क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो राइट आंसर है रेडान। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो राइट आंसर है थोरियम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर है थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो राइट आंसर है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है लैंड स्टेनर ने। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो राइट आंसर है बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो राइट आंसर है स्पुतनिक फर्स्ट। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो राइट आंसर है डायनोमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर है भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो राइट आंसर है एल्युमिनियम। किस ग्रह को शांति तारा कहा जाता है? तो राइट आंसर है शुक्र। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है सौरमंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसने बनाया था? तो राइट बनता है, तो राइट आंसर है जिप्सम से बनता है दोस्तों। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो राइट आंसर है गलफेड़ो। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो राइट आंसर है उपकेंद्रीय बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार कागो। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो राइट आंसर है कपास। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो राइट आंसर है नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर है अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी है? तो राइट आंसर है 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर है कोसी। अगला क्वेश्चन है, गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो राइट आंसर है इथाइल मरकेप्टेन को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर है ओडिशा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट केबी में कितने बाइट होते हैं? तो राइट आंसर है 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने।
केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो राइट आंसर है बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो राइट आंसर है 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो राइट आंसर है एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर है अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो राइट आंसर है ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो राइट आंसर है इलाहाबाद के आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो राइट आंसर है हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर है गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो राइट आंसर है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो राइट आंसर है उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय हैं? तो राइट आंसर है 24। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर है जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस प्रकार राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो राइट आंसर है केरल से। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर है केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो राइट आंसर है दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है वोमेश चंद बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो राइट आंसर है सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन था? तो राइट आंसर है इसमें आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो राइट आंसर है 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो अमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है दोस्तों। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर है हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो राइट आंसर है एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो राइट आंसर है चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरासिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो यार राइट आंसर है बांसुरी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो राइट आंसर है भारत और चीन। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो राइट आंसर है तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो तरंगों की आवृत्ति होती है दोस्तों। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो राइट आंसर है बिहार। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है नेपाल। किस नदी में दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर है गोदावरी नदी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो राइट आंसर है लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन।
इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राइट आंसर है मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो राइट आंसर है 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो राइट आंसर है नाइलॉन। स्पर्श प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो राइट आंसर है 17 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो राइट आंसर है निर्वात। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर है बैंगनी। अगला क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है अवतल दर्पण। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो राइट आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है लाल, हरा और नीला। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो राइट आंसर है हीलियम। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो राइट आंसर है टीन और शीशे का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो राइट आंसर है आंख। विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो राइट आंसर है वेलेंटाइना तेरेश्कोवा। ये रूस की नागरिक थी। ऑरिजिन ऑफ स्पेनिश बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो राइट आंसर है पारा या मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर है नाभिकीय संलयन। पेलग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर है विटामिन B3। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो राइट आंसर है विटामिन D। भूस्थिर उपगिरी की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो राइट आंसर है 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फेराहाइग्रेड। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो राइट आंसर है डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो राइट आंसर है सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? तो राइट आंसर है खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो राइट आंसर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है होमोसेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो राइट आंसर है पुष्कर राजस्थान में। पालतू कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। ये पागल कुत्ते के काटने से रोग हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर है मैडम मेरी क्यूरी। सार्स या दशेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है काठमांडू नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो राइट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू। सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो राइट आंसर है कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राइट आंसर है 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो राइट आंसर है 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो राइट आंसर है टका। रामायण किसने लिखी? तो राइट आंसर है महर्षि वाल्मीकि। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है दांत और मसूड़े। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो राइट आंसर है येन। इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो राइट आंसर है बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है टेनिस। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो राइट आंसर है संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो राइट आंसर है 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राइट आंसर है राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो राइट आंसर है विष्णु शर्मा। सन 1954 में भारत पाक चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो राइट आंसर है स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पूना के पास खंडक
वसाला में। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। 180 मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो राइट आंसर है 72 बार। भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो राइट आंसर है 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है टेनिस। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है जनरल KM करियप्पा। लाइहोरोबा किस राज्य में का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है मणिपुर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो राइट आंसर केरल। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो राइट आंसर है हुगली। पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो राइट आंसर है जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो राइट आंसर है 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र की संख्या होती है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो राइट आंसर है पूर्णिमा पे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो राइट आंसर है 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो राइट आंसर है 80 से 120 मिलीमीटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो राइट आंसर है 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? तो राइट आंसर है तुलसीदास ने। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो राइट आंसर 22 दिसंबर। रामचरितमानस किसने लिखी? तो राइट आंसर है तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो राइट आंसर है मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो राइट आंसर बैरोमीटर। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो राइट आंसर है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो राइट आंसर है अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर है रूस में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राइट आंसर है 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो राइट आंसर है AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो राइट आंसर है 1920 में। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है हॉकी। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो राइट आंसर है लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो राइट आंसर है 10। मेघदूत किसकी रचना है? तो राइट आंसर है कालिदास। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर है क्लेमेंट एटली। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है त्वचा। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है रॉबर्ट बार्डेन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है फुटबॉल। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है क्रिकेट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर है साहित्य। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके एग्जाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों आपके कमेंट के ऊपर ही हम वीडियो बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने,